हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपना व्याकरण में पाठ नंबर 14 की शुरुआत करेंगे और हमारे पाठ का नाम होगा कहानी लेखन। कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। कहानी लिखनी आज हम सीखेंगे। इसमें क्या है तो चलिए देखते हैं। कहानी सुनने सुनाने में सभी को रुचि होती है। आप भी अपनी दादी नानी से कहानी सुनाने के लिए जिद करते होंगे। कहानियाँ रोचक और मनोरंजक होने के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी होती हैं। साथ ही इनमें जीवन के लिए कुछ ना कुछ उपदेश भी होता है, दिया हुआ होता है उपदेश भी हमें साथ साथ। ठीक है। कहानियां कितनी रोचक और प्रभावपूर्ण है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने घटनाओं का वर्णन कितने रोचक ढंग से किया है। कहानी लिखते समय भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जाती है। नीचे कहानी लेखन के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और स्वयं कहानी लेखन लिखने का अभ्यास करिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नीचे कहानियों के उदाहरण दिए, इन्हें देखें और पढ़ें। पहली कहानी का आपका विषय है मूर्ख बकरा। चलिए पढ़ें इसको। एक बार उछल कूद करते हुए एक लोमड़ी कुएं में गिर पड़ी। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह कुएं से बाहर नहीं निकल पाई। भाई कूदते कूदते वो किसमें, कुएं में जा गिरी, लेकिन बहुत कोशिश करी, वो उसमें से नहीं निकल पाई। थोड़ी समय बाद एक बकरा उस कुएं के पास से गुजरा। कुएं से आते हुए आवाज सुनकर वह रुका। उसने कुएं में झांक कर देखा। लोमड़ी को देखकर उससे कुएं में रहने का कारण पूछने लगा। लोमड़ी ने कुएं के पानी की बहुत तारीफ की। बकरे को प्यास लगी थी, वह झट से कुएं में कूद पड़ा। अब बकरे का भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अब उसने उसको लालच दिया, बकरी ने बकरे को, कि अंदर आ जाओ, और वो उसकी बातों में आ गया और वो भी पानी में कूद गया। भाई वो तो ठीक था बाहर, लेकिन चालाक लोमड़ी ने उसको भी फंसा दिया उसमें। लोमड़ी ने अपनी बातों में बहकाकर बकरे से कहा, तुम मुझे बाहर निकालने में मदद करो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। भोला बकरा अपने अगले पैर कुएं की दीवार पर रखकर खड़ा हो गया। लोमड़ी अपने पैर बकरे की पीठ पर रखकर बाहर कूद गई और बकरे को अंगूठा दिखाकर चली गई। मूर्ख बकरा कुएं में ही रह गया। ठीक है। तो शिक्षा हमें क्या मिलती है इस कहानी से? चालाक लोगों की मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए, उससे हमें ही नुकसान होता है और नुकसान हमारे ही होगा और हमें उस चीज में, उसकी बातों में आना भी नहीं चाहिए। तो हमें यही शिक्षा मिली इसी कहानी से। तो चलो अब दूसरी कहानी पढ़ें बच्चों आगे की। अगली कहानी है बया और बंदर। बया एक चिड़िया है। पढ़ते हैं इसकी कहानी। जंगल में एक बरगद का घना पेड़ था। उस पर एक बया का घोंसला भी था। बया पक्षी अपने घोंसले में सुख चैन से रहती थी। भाई नॉर्मली क्या था, एक वहां पे रहता था, एक घना पेड़ था, उस पर एक बया का भी घोंसला था। तो उसके दिन बहुत आनंद से गुजर रहे थे। एक बार जाड़े के मौसम में एक बंदर उस पर आया। भाई एक बार ठंड का मौसम हुआ तो एक वहां पे कौन आया, बंदर आया उस पेड़ पर। वह भी ठंड से कांप रहा था। बया को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। उसकी तकलीफ देख बया बोली, बंदर भाई आप भी अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते। तो आगे क्या हुआ फिर देखो, मैं अपने घोंसले में कितने आराम से बैठी हूं, ना मुझे ठंड लगती है और न ही वर्षा से परेशान होती हूं। बया ने बंदर को सही सलाह दी थी, लेकिन बंदर यह सुनकर गुस्से में आ गया। देखो जो बया चिड़िया थी उसने तो उसके भले के लिए ही कहा था बंदर से कि तुम भी अपना घर बना लो, तुम्हें भी ठंड नहीं लगेगी, लेकिन मूर्ख बंदर को उस चिड़िया की बात पर गुस्सा आ गया। फिर आगे क्या होता है, उसे बया का इस प्रकार अपनी शेखी बघाड़ना अच्छा नहीं लगा। चिड़िया ने तो उससे भले के लिए ही कहा था, लेकिन उसको ये बात बुरी लग गई। उसे लगा चिड़िया अपनी ही तारीफ कर रही है, उसको चिढ़ा रही है उस बात को लेके कि बंदर का घर नहीं है, वो ठंड में सिकुड़ रहा है और वो आराम से अपने घोंसले में बैठी है। तो उसको ये चीज अच्छी नहीं लगी। उसने क्रोध में आकर बया का घोंसला तोड़कर नीचे फेंक दिया और बया के सामने मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। भाई इसमें किसका नुकसान हुआ? बया चिड़िया का ही नुकसान हुआ इसमें। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? मूर्ख को अच्छी सलाह देने से अपनी ही हानि होती है। यानी कि अगर हम किसी मूर्ख को सलाह देंगे तो उससे नुकसान हमारा ही होगा। अर्थात हमें यही सीख मिलती है इस कहानी से कि हमें मूर्ख लोगों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ठीक है। तो आगे आपको क्वेश्चन में बोला है, दिए गए चित्रों तथा संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखिए तथा यह भी बताइए कि इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है। यहाँ पे आपको विषय दिया है चींटी और तोता। चींटी और तोता, ये आपको संकेत बिंदु दिए हैं, इनके अनुसार आप कहानी लिखोगे
और आखिरी में आपको क्या लिखनी है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती, क्या सीखने को मिला आपको, साथ में हमें वो भी बताना है। ठीक है बच्चों। फिर है अगला विषय है आपका ईमानदार लड़का। ये आपको संकेत बिंदु दिए हुए हैं, आप इनके बेस पे कहानी लिखोगे और शिक्षा भी लिखोगे, आपको क्या सीखने के लिए मिला। तो चलिए बच्चों, इसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और मैं आशा करती हूँ आपको कहानी लेखन अच्छे से समझ में आ भी गया होगा और हमने बहुत सारी कहानियाँ इसमें सीखी और आप भी अब ऐसी ही कहानियाँ बनाने का प्रयास करोगे और जो जो मैंने बातें बताई उसका ध्यान रखोगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।